हेलो एवरीवन, मैं रौनक अग्रहरी बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल से। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है भाई? आज हम लोग का टॉपिक है नोइंग अवर नंबर्स का पार्ट 5 है। ठीक है, हम लोग ने 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, 5th पार्ट है ये, मतलब ये लेक्चर नंबर 5 है भाई, क्लास 6 का। ठीक, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन, बेटा एस्टिमेशन क्या होता है अभी मैं आपको एकदम ब्रीफली बता दूंगा। हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं हमारे, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा मजेदार टॉपिक है, रोमांचक टॉपिक है। ठीक है, तो भाई चलो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ भाई आ गए। तो भाई हम लोग का क्या है, हम लोग के कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं भाई, क्या क्या बचा है आओ बताता हूँ। क्या, आओ बताता हूँ। ठीक, तो भाई हम लोग का जो टॉपिक है वो अब बचा है 3। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग के अभी बचे हैं सर? पहला तो एस्टिमेशन, जो आज हम लोग खत्म कर देते होंगे। ठीक, दूसरा एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग सर, एक्सपेंडिंग सर आप तो ये पढ़ा चुके हैं, सर आप तो ये पढ़ा चुके हैं। पूरी बात सुनो, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट, अब जान में जाना ही सर। चलो भाई ठीक, और तीसरा टॉपिक देखो बेटा, इसको बताने से पहले मैं आपको पहले ये बता दे रहा, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेशन में बेटा हम लोग पढ़ेंगे राउंड ऑफ, नियरेस्ट नंबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? नियरेस्ट नंबर। और जो तीसरा टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो बेटा क्या है? रोमन नंबर। क्या है? रोमन नंबर। ठीक बेटा, यही 3 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। ठीक, अब इन 3 टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे राउंड ऑफ के बारे में। ठीक, ये जब अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में भी अच्छे से बताऊंगा। रोमन नंबर के बारे में आप जानते ही हैं, एक बार इसको भी पढ़ा देंगे। ठीक, और एक स्पेशल लेक्चर और चलेगा बेटा जी, एक स्पेशल लेक्चर चलेगा। स्पेशल लेक्चर क्या चलेगा सर? सर स्पेशल लेक्चर ये चलेगा कि इसमें हम लोग ये सीखेंगे, इसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर को एक ही बार में क्या करेंगे? कवर करेंगे। इस पूरे चैप्टर को एक ही जगह पे कवर कर देंगे। ठीक है, एक तरह से ये समझो 2 एप्पल को मिला के सीधा एक एप्पल, बड़ा एप्पल बनाएंगे। ठीक है, 2 एप्पल का कंबाइन करके एक बड़ा एप्पल बनाएंगे हम लोग। ठीक, तो एक और स्पेशल वीडियो चलेगी। ठीक है, एक स्पेशल लेक्चर भी आपको मिलेगा जिसमें इन सब के बारे में, जितना मैंने पढ़ाया इस पूरे चैप्टर के बारे में आपको इधर मिल जाएगा। ठीक, मतलब पूरे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? एक ही बार में सीधा कवर कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ लिया। अब हम लोग को थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे। क्या करेंगे? स्पीड लेके चलेंगे। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, तो भाई चलो अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं, एस्टिमेशन। ठीक, तो लेट्स कम ऑन, ये रहा हम लोग का, ये रहा हम लोग का अगला टॉपिक। सर टॉपिक क्या है? सर टॉपिक है एस्टिमेशन के बारे में। सर एस्टिमेशन क्या होता है सर? एस्टिमेशन बेटा जी, जब मैं आपको बता रहा था राउंड ऑफ के बारे में ना, तो अभी मैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आपको इधर देख लो, एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपना जो आंसर होता है ना वो अप्रॉक्स में बताते हैं। क्या करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली आंसर बताते हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो एकदम कंफर्म नहीं होगा, हमारा आंसर कंफर्म नहीं होगा। ठीक सर, कैसे? आओ सर बताते हैं।
कैसे आंसर टू एन ऑपरेशन, ठीक, ये हो गया। हाँ, अब यही क्वेश्चन यही बताएगा ये कैसे, यही कोई ये जो लिखा है हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर, ये आपको बताएगा कैसे, वाई, वाई कैसे, सर कैसे आया, सर आया ऐसे कि सर होते ऐसे हैं, क्या होता है सर, होता है ये राउंड ऑफ बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये सुनो, आराम से बता देता हूँ ऐसे, राउंड ऑफ बहुत सारे होते हैं, ठीक। अब बेटा राउंड ऑफ बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से राउंड ऑफ, सर सर कौन कौन से, सॉरी सर, नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब, सर सबने पढ़ा है नियरेस्ट मतलब, सर नियरेस्ट मतलब होता है पास, ठीक, नियरेस्ट 10, ठीक, नियरेस्ट 100 भी हो सकता है, नियरेस्ट 1000 भी हो सकता है, नियरेस्ट 10,000 भी हो सकता है, ठीक, नियरेस्ट 10 भी हो सकता है, नियरेस्ट 100 भी हो सकता है, नियरेस्ट 1000 भी हो सकता है। एक बार बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, ओके, नोट हो गया, ओके सर, सर सिर्फ नियरेस्ट 10,000 तक ही होता है, नहीं बेटा, नियरेस्ट लाख भी होता है, नियरेस्ट करोड़ भी होता है, करोड़ भी होता है, ठीक बेटा, जरूरी नहीं है कि नियरेस्ट 10 ही हो सर, नियरेस्ट 100 भी हो सकता है, नियरेस्ट 1000 भी हो सकता है, नियरेस्ट 10,000 भी हो सकता है, नियरेस्ट लाख भी हो सकता है, तो नियरेस्ट करोड़ भी हो सकता है। सर कैसे, हाउ, कैसे सर, सर अब ऐसे कि हम लोग अब इसको जरा एक बार देखते हैं कैसे सर, एक बार आओ बेटा देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। अब बेटा, बेटा अगर कोई क्वेश्चन दे दे, सर कैसा क्वेश्चन, सर क्वेश्चन दे दे नियरेस्ट 10 बताना है सर, सर 6 8 4 1, नहीं 1 नहीं, 5 5 9, सर ये 4 नंबर, सर ये 5 नंबर हैं, सर ये 5 नंबर्स हैं, जिसका हम लोग का क्या बताना है, नियरेस्ट बताना है सर। सर अभी आपने हम लोग को नियरेस्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं, बताया बताया, अब देखो इसको कैसे निकालते हैं ये भी जानो बेटा जी, ठीक, इसको कैसे निकालते हैं, 6 का नियरेस्ट निकालना हो, मतलब नियरेस्ट मतलब एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो 10 के यानी 10 के पास हो, एक ऐसा नंबर जो 10 के क्या हो, पास हो, ओके। क्या होता है नियरेस्ट, हम लोग को निकालना होता है 0 to 10 का, ठीक। अब दो तरफ, एक तरफ से स्केल की तरह समझा देता हूँ, एक तरफ मान लो भैया 0 है सर, और एक तरफ है सर मेरा 10, सर ऐसे हम लोग को पेपर में भी बनाना पड़ेगा, नहीं बेटा आप पेपर में ऐसे मत बनाना, कॉपी पे भी ऐसे मत बनाना, मैं आपको इजी तरीका भी बताऊंगा, पहले आपको एकदम समझाने के लिए बस कर रहे हैं, ठीक। अब एक नंबर है सर 6, सर जो हम लोग का 6 हमारा कुछ ऐसे आएगा 6, अच्छा बेटा ये बताओ 0 से 6 पास है या 10 से 6 पास है, सर सब लोग बोलेंगे सर 10 से, तो भैया ये क्या है 6 क्या है हमारा,
नियरेस्ट 10 है सर। क्या है सर हमारा 6 क्या है हमारा नियरेस्ट 10 है, क्योंकि वो क्या है 10 के नजदीक है, क्या है पास है, क्या है पास है। ओके सर इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो भाई एक बार नोट कर लो, पहले नोट कर लो, ठीक है बेटा नोट कर लिए, नोट कर लिए बेटा। क्वेश्चन क्या था, एक ऐसा 6 एक नंबर है जिसका सर हमें नियरेस्ट बता, ये नियरेस्ट 10 है ये बता। सर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सर आपको ये बस बताना है कि सर जो 6 है क्या वो 10 के करीब है, सर जो 6 है वो क्या 10 के करीब है सबसे ज्यादा या 0 के करीब। सर ये अनुमान लगाना, इसको क्या कहते हैं अप्रॉक्स। क्या कर रहे हो आप, अनुमान लगा रहे हो, क्या कर रहे हो अनुमान लगा रहे हो। आप कंफर्म नहीं हो कि इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, हो सकता है इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें पता नहीं होता है, इसलिए बेटा ठीक समझ में आया भैया, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लो। हाँ बेटा नोट हो गया, नोट हो गया। चलो भाई अगला क्या है सर, सर 6 हम लोग ने बता दिया कि सर ये क्या है नियरेस्ट 10 है, ये किसके करीब है 10 के करीब है सर, ठीक। सर अब 8 का फाइंड करना, 8 का भी अगर हम लोग सेम ऐसे ही रखें, एक तरफ क्या रख दे 0 रख दे सर, एक तरफ रख दे 10, यहाँ पे सर आएगा 8 हमारा, 8 8 यही तो आएगा। तो बेटा जी बताओ 8 किसके करीब है, 10 के करीब है या 0 के करीब है सबसे ज्यादा। सर सब लोग बोलेंगे सर किसके करीब है, 10 के करीब है। तो सर ये क्या है नियरेस्ट 10 है सर, क्या है सर नियरेस्ट 10 है। ओके क्या है नियरेस्ट 10 है। सर अगर दे दिया जाए 4, अब अगला है हमारा सर 4, सर 4 का भी अगर हम लोग ऐसे ही देखें, ये 0 है ये 10 है, सर 4 किसके करीब है, सर 10 के करीब है या 0 के, सर 0 के करीब है सर इस बार, सर 10 के करीब नहीं है सर, 0 के करीब। तो हम लोग क्या रखेंगे बेटा जी, नियरेस्ट क्या है 0, ठीक है। ये किसके नियरेस्ट है 0 के नियरेस्ट है। सर 5 दे दिया जाए, क्या दिया जाए 5 दे दिया जाए सर, अब 5 किसके करीब है। अब बेटा जी आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, सर 5 दे दिया जाए, 5 किसके करीब है सर। सेम काम करेंगे सर, क्या करेंगे सेम काम करेंगे, यहाँ पे भी वही 10 लिख देंगे, यहाँ पे भी 0 लिख देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। सर 5 तो बीच में है, सर 5 तो किधर है बीच में है, सर 5 अगर जब बीच में है तो सर ये ना इसके करीब आ रहा है ना इसके करीब आ रहा है, सर ये तो बीच में है। अब क्या लिखिए, मामला फंस गया। नो सर नहीं फंसा सर, अगर 1 से लेकर देखो बेटा 0 से है, अभी मैं नंबर डाल देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर देखो यहाँ पे 0 से है, सर अगर हम लोग ये देखो ये और ये एक तरफ, 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 एक लेकिन 5 क्या आ रहा है
सेंटर में आ रहा है सर, आ रहा है ना? हाँ सर, 5 is not a nearest of 0 and 10। पर बेटा जी मैं ऐसे लिख देता सर, ये आपका जवाब होगा। पर बेटा जी, पर मैं ये नहीं कहूंगा सर, ये ही गलत है। तो सवाल नहीं गलत है, इसका जो हम लोग ये लिखे थे ये गलत है बेटा जी। ऐसे इस फॉर्मेट में रहेगा। अगर बेटा आप यहाँ 0 से लेकर 10 तक लिख ले रहे हो, आप ये ऐसे ही तो क्रॉस करते हो। अरे 10 1 9 2 8 3 7 से 5, 7 से 4, ठीक। अब 6 इस तरफ आ रहा है और 5 क्या आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ठीक। तो सर हमारा 5 जो है, सर जो हमारा 5 जो है, 5 इज नियरेस्ट 0। 5 किसके नजदीक है, 0 के सर नजदीक है। सर 5 किसके नजदीक है, 0 के नजदीक है। याद रखना बेटा जी, ये सिर्फ 0 1 2 3 4। अब 9 को ही देख लेते हैं, 9 का भी सर बना लेते हैं। सेम काम करेंगे, 10 इधर 0, सर 9 होगा यहाँ पे। सर ये 10 के करीब है ज़्यादातर, तो ये हमारा क्या है, नियरेस्ट 10 है। हो गया। अब बेटा जी, अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ, ठीक। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो नोट कर लो सर। फिर हम लोग आ गए एस्टिमेशन का। सर अब इस बार हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से यूज करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्टकट। क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका। कैसा सर शॉर्टकट तरीका, बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। सर शॉर्टकट तरीका कुछ इस प्रकार का होगा कि क्या सर, हाँ बेटा, कि क्या, हाँ शॉर्टकट। अगर मान लो बेटा क्वेश्चन दे दिया गया है 81 56 72 94 56, सर ये क्या है, नियरेस्ट 100 है। सर नियरेस्ट 100, अभी तो सर नियरेस्ट 10 नहीं समझ में आया। अब 100 कैसे करेंगे सर, नियरेस्ट 100 करने के लिए क्या करेंगे, एक बार पहले आप लोग करके देखिए, करके देखिए, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ भाई सर, ये हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 क्वेश्चन इस बार है। सर नियरेस्ट 100 निकालना है, कैसे निकलेगा, नहीं बेटा मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना सर। अभी तो नियरेस्ट 10 कैसे तैसे भेजे में घुस गया सर। नियरेस्ट 100 भी है सर, आप घुसा दीजिए सर, नहीं जा रहा है सर, कैसे करें बेटा। अगर आपको नियरेस्ट 10 भी निकालना बता देता हूँ एक बार इसी में ही, इसी का नियरेस्ट 10 भी बता दूंगा, नियरेस्ट 100 भी बता दूंगा, ठीक। सर आप नियरेस्ट इसका 10 भी बता देंगे और नियरेस्ट इसका 100 भी बता देंगे? हाँ बता दूंगा। कैसे बताऊं, कैसे बताएंगे सर? सर बेटा जी कैसे बताऊंगा, चलो बताता हूँ। इसको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे, इसको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे कि जैसे कि, पर इसको मिटाओ जी भाई। इधर देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन है। तो बेटा जी ये 81 है, 56 है, 72 है, 94 है, 52 है। सर अब इसका नियरेस्ट हम लोग यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं, पहले दो जगह से, दो जगह पे डिवाइड कर दे रहे हैं, दो जगह पे सर डिवाइड कर दिया। सर पहले में हम लोग क्या करेंगे सर, इधर हम लोग नियरेस्ट 10 निकालेंगे, सर इधर हम लोग नियरेस्ट 100 निकालेंगे, इसी का 100 इसी का 10।
सर हम लोग इसी नंबर का ही सर निकालेंगे कि आप नंबर तो नहीं चेंज करेंगे। कैसे? अब 81 है, 81, अब 81 का नियरेस्ट सर यही होगा 80 से 90, यही होगा। अब बेटा जी 80 से 90 के बीच का जो नंबर है, अब 1 इधर आएगा, 81 इधर आएगा। अब अगर 81 इधर है तो सर वो 80 के ज्यादा करीब है या 90 के? सीधी सादी बात सर, 80 के ज्यादा करीब है। सर अगर 80 के ज्यादा करीब है तो ये हमारा क्या है? नियरेस्ट 80 हुआ। ठीक, नियरेस्ट क्या है हमारा? ये 80 है। अब सर अगला क्वेश्चन क्या है? अब बच्चे के दिमाग में ये नहीं घुसेगा, कहेंगे सर अभी आप नियरेस्ट 10 कह रहे थे, अब मुझे नियरेस्ट 80 बता रहे हैं। बेटा 10 मतलब दूरी की बात की है। 10 मतलब क्या? दूरी की बात की है। 10 मतलब दूरी की बात की गई है। या 0 से लेके 10 तक की क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए। समझ गए? डिस्टेंस होनी चाहिए। ओके, समझ गए सर? ठीक है, ये तो समझ गए। सर अगर आप कह दिए तो सर इसका भी बता दिए, 0 से 100 का। सर इसमें कैसे बताएंगे? सर 0 इसमें तो हम लोग लिख दिए सर 80 से लेके 90 तक। इसमें तो बेटा जी हम लोग 0 से लेके 100 तक बताएंगे। जो अब 81 होगा, अब 81 सर हमारा यहाँ लगभग अप्रॉक्स मान ले रहा हूँ, यहाँ तक आएगा। तो 81 हमारे किसके करीब है? 100 के करीब है या 0 के करीब है? सर अब 100% श्योर सर 100 के करीब है। सर जब 100 के करीब है तो ये हमारा क्या आएगा? 81 हमारा क्या है? नियरेस्ट 100 हुआ कि नहीं बेटा? नियरेस्ट क्या हुआ? 100 हुआ। समझ में आ रहा है? नियरेस्ट क्या हुआ? 100 हुआ। सर अगर ये नियरेस्ट 100 है, सर अगर ये नियरेस्ट 100 है और सर आपने इसी का नियरेस्ट 10 बता दिया, सर नियरेस्ट 10 से ही हम लोग नियरेस्ट 100 बता दिया। सर अगर आप कहेंगे सर 8 का नियरेस्ट 100 बताओ, तो अगर नियरेस्ट 100 उसको पता होगा तो मैं एक थप्पड़ उसको मारूंगा, क्योंकि बेटा 8 जो है वो कहां तक का टर्म है? 0 से लेकर 10 तक के बीच का टर्म है। 0 से लेकर 10 तक। अगर बेटा वो पूछा होता मुझसे नियरेस्ट 10 बताओ सर, नियरेस्ट 10 बताओ, तो बेटा जी मैं उसको तुरंत बताता। पर वो कहता मुझसे नियरेस्ट 100 बता, एक थप्पड़ लगा के कहता सर बेटा नियरेस्ट 100 नहीं होता है, नियरेस्ट 10 होता है। क्या होता है? नियरेस्ट 10 होता है। ठीक, समझ में आया भाई? तो चलो इसको रेस कर दे, पहले रेस कर दे पहले भैया, गाइस रेस कर दें। ठीक, रेस कर दिए। ओके सर, रेस हो गया। आओ भैया, आओ आओ आओ, चलो आओ देखते हैं। सर अब मुझको 56 एक नंबर है जिसका मुझे नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 बताना है। सर बहुत आसान है। अब सर अब मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। इस बार मैं डायरेक्ट करके बता दूंगा। सर 56 जो है वो 50 से ज्यादा है, क्योंकि अगर 50 होता तो समझ में भी आता, क्योंकि वो 50 से ज्यादा है। वो क्या है? 50 से ज्यादा है। ठीक, 56 है तो बेटा जी अब जब वो 56 है तो वो क्या हो जाएगा? नियर 50 से 60 के बीच का नियरेस्ट 10 होता है। ठीक, वो 56 है तो सर वो क्या हो जाएगा? नियरेस्ट 60 हो जाएगा बेटा। सर बता तो दिए नियरेस्ट भी, ये तो समझ में आ गया। सर नियरेस्ट 100 के बारे में भी सर कुछ बता दीजिए। सर 50 है,
सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट। सर 56 जी सर, ये 50 से ज्यादा है क्योंकि 50 20 नंबर होता है, 20 में वाला नंबर होता है, ठीक। तो सर 56 ज्यादा है और वो 100 के करीब होना चाहिए, वो 100 के क्या है, करीब है, ठीक। 100 के क्या है, करीब है, इसलिए वो क्या है, नियरेस्ट 100 है, क्या है हमारा 56। 56 हमारा क्या है, नियरेस्ट 100 है सर। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है बेटा, हाँ चलो भाई आगे सर बढ़ते हैं। अगला क्या है सर, अगला क्या है, आओ बेटा देखते हैं अगला क्या है, ठीक। सर हम लोग ने 81 बता दिया, 56 बता दिया, सर हम लोग ने 81 बता दिया, 56 बता दिया। सर अब अगला क्वेश्चन हमारा 72 है। सर हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 72। हम लोग का सर अगला क्वेश्चन क्या है, 72। सर 72 बताना है। 72 कैसे बताएंगे सर, बताता हूं। पहले तो हम लोग नियरेस्ट 10 इधर बताएंगे और नियरेस्ट 100 इधर बताएंगे, ठीक है। नियरेस्ट 100 इधर बताएंगे, ठीक है। समझ गया बेटा? ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन ही है बेटा, ये एस्टिमेशन ही है। क्या है, एस्टिमेशन। आपसे ये नहीं कहता नियरेस्ट क्या है, आपसे पूछेगा राउंड ऑफ नियरेस्ट। क्या पूछेगा, राउंड ऑफ नियरेस्ट। बेटा जी राउंड ऑफ नियरेस्ट देख के चौक मत जाना, क्योंकि वो हमारे इसी सवाल की बात की गई है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बेटा जी, तो आप इसको समझ जाना, आप इसको तुरंत समझ जाना, ठीक है। आप इसको तुरंत समझ जाना, ठीक है सर। ओके सर, सर समझ रहे हैं। हाँ सर, हम लोग का क्वेश्चन है 72 सर। सर 72 इधर, 72 इधर। सर 72 मतलब सर 70 से लेकर 80 तक के बीच की दूरी, जो कि हमारा सर नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 में आएगा, ठीक। सर ये क्या है, सर 72 मतलब 50 से ज्यादा है, तो सर ये क्या है, नियरेस्ट 100 है सर, ठीक। सर 94, 94 सर मैं तुरंत बता दूंगा सर, तुरंत के तुरंत। इसका भी इधर भी बताऊंगा, इधर भी बताऊंगा। 94 सर ज्यादा है, नियरेस्ट नहीं, नियरेस्ट 10 हो जाएगा क्योंकि कम है 90 से 100 के बीच में, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 100 हो जाएगा क्योंकि बेटा ज्यादा है। 52, 52 में भी आप बता सकते हो, ये नियरेस्ट क्या है, 10 है, और ये नियरेस्ट क्या है, 100 है। 24 का भी बेटा बता सकते हो। 24 सर ये एक ऐसा नंबर है, अभी तक का ये पहला एक ऐसा क्वेश्चन आया है सर। 24, 24 हमारा नियरेस्ट क्या है, 10 है सर, क्या है, 10 है, ठीक। सर और ये नियरेस्ट 100 है, 100 ना, नो बेटा नो, 100 जीरो है, नियरेस्ट जीरो ये है, नियरेस्ट ये है। इतना समझ में आ गया तो लाइक करो, इतना समझ में आ गया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। समझ में आया बेटा, आया? हाँ भाई, सर इतना सुनना। सर आपने हम लोग को कहा था एस्टिमेशन में 4 चीजें हैं, 4 हैं, 4 नहीं वैसे बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया था नियरेस्ट 10 मिलेगा, नियरेस्ट 100 मिलेगा,
नियरेस्ट 1000 मिलेगा, नियरेस्ट 10,000 मिलेगा। ठीक, और आपने 4 बताए थे जिसमें से 2 तो हम लोग को समझ में आ गए। सर एक बार तीसरा समझा दीजिए सर, तीसरा थोड़ा बड़ा है सर, तीसरा और चौथा एक बार बता दीजिए बेटा जी। जैसे ये था वैसे ये है, जैसे ये दोनों हैं वैसे ये है, और जैसे ये तीन है वैसे ये भी है। ठीक है, लाख भी आएगा तो भी सेम होगा, करोड़ भी आएगा तो भी सेम होगा। ठीक है, कुछ भी हो, दोनों क्या है, सेम ही सेम हैं। ओके, समझ में आया या फिर बताऊं? ठीक, चलो भाई एक बार देखते हैं सर नियरेस्ट 1000 कैसे निकालें। सर नियरेस्ट 1000 कैसे निकालेंगे, मुझे तो नहीं आता सर नियरेस्ट 1000। मैं बताता हूँ मैं किस लिए हूँ, मैं किस लिए हूँ नियरेस्ट 1000 मैं बताता हूँ, बताना चेक। तो भाई चलो नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ भाई, सर नियरेस्ट 1000 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नियरेस्ट 1000। अब सर नियरेस्ट 1000, सर ये कैसे पता चलेगा कि नियरेस्ट 1000 क्या होता है और कैसे निकाल, कैसे पता चलेगा? बताता हूं सर, पता कुछ ऐसे चलेगा कि क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज करते हैं ओनली ओनली ब्लैक मार्कर, और आंसर के लिए यूज करते हैं ओनली टू ओनली ब्लू मार्कर। ठीक बेटा, क्वेश्चन लोग का कुछ इस प्रकार का रहेगा। सर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मैं हूं ना, क्वेश्चन मुझे याद है। 10,000 है, हाँ सर 356 942 555 672 10। हाँ भाई चलो देखते हैं। तो क्या है कि हम लोग को ये सवाल है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 सवाल हैं। सर 7 सवाल क्या कौन कौन से हैं? सर 7 सवाल कौन कौन से हैं? एक बार क्वेश्चन पहले नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट हो गया? सर ये 5 है, याद रखिएगा, बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे। 5 है सर, 5। चलो भाई आओ देखते हैं सर इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सर बताएंगे किस मार्कर से? ब्लू मार्कर से। आओ सर, आओ देखते हैं। बेटा जानते हो आज क्या है? आज क्या है? आज है रक्षाबंधन। क्या है? रक्षाबंधन। आज मेरी सिस्टर आई है, उसने मुझे पहनाया है राखी। मिलना चाहोगे? मिलना चाहोगे? चलो बुलाता हूँ, चलो बुलाता हूँ, आओ मिलाता हूँ, आओ मिलाता हूँ। आ नहीं रही है भाई, आ नहीं रही है। आ गई आ गई आ गई। देखो ये रही मेरी सिस्टर जिसने मुझे पहनाया है ये राखी। सर ये 2 है, सिंगल, ये तो सिंगल सिस्टर है। सर डबल इसलिए, दूसरी वाली जो बहन है वो मेरी मामा की लड़की है। ठीक है, तो उसने पहनाया है। ठीक है, वो तो चली गई ऊपर, नहीं घर। ठीक, तो भाई ये रही मेरी बहन। तो भाई कुछ बोल दो जरा उनको, कुछ बोल दो, हेलो तो बोल दो, शर्मा क्यों रही है? चलो भाई शर्मा गई, चली गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चलो इतना समझ में आया। हाँ भाई, अब इतना हो गया हमारा, थोड़ा सा हंसी मजाक होता है ठीक बीच बीच में। बेटा जी, तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तो भाई आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को सर, 356 का नियरेस्ट क्या बताना सर, 1000 बताना है। 1000 सर, ये 1000 हो गया मान लो सर, ये 0 हो गया सर। 0 से 1000 के बीच में जो नंबर है, जो नंबर है 0 से 1000 के बीच में जो नंबर है वो हमें बताना है। सर क्या है सर, 0 से पहले हम लोग नंबर निकालेंगे। बेटा देखो, रक्षाबंधन जैसे हॉलीडे के जगह पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो ठीक, कंसंट्रेट होके पढ़ो। मैं भी चाहता तो छुट्टी ले लेता, आराम से बिस्तर पे लेटा होता ठीक, सामने टीवी चल रहा होता, आराम से बिस्तर पर चिप्स खा रहा होता, कुछ नहीं। तो बेटा ठीक, तो मैं ऐसा नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं एक मेरा एक सपना था, मेरा एक सपना था कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता था। और ये सपना जानते हो कब का है? ये था सपना मेरा क्लास 2 का। मैं क्लास 3 से बेटा, मैं क्लास 3 से अपने छोटे भाई को पढ़ाता आ रहा हूँ, क्लास 3 से ही। सोचो, वो नर्सरी में भी मैंने ही पढ़ाया, LKG में भी मैंने ही पढ़ा, यहाँ तक कि बेटा जानते हो, जब मेरे चाचा चाचा के लड़के आए थे तो 1-1.5 साल वो भी हम लोग के साथ रहे, मैंने ही उन लोग को पढ़ाया। उन लोग को क्या किया है, मैंने भी पढ़ाया है। और आज सबके सब कहाँ पे, 7th में पहुंच गए, 8th में पहुंच गए, 6th में पहुंच गए। समय कितना जल्दी व्यतीत होता। चलो जो बीत गया सो बीत गया, आगे देखते हैं फिर। विषयांतर बहुत हो रहा है, चलो छोड़ो। हाँ भाई 356 है सर, 0 से 1000 के बीच में सर, ये हमारा 500 है ठीक, ये तो मिड हो गया। तो सर 1000 जो 3 हम लोग का यहाँ पे अप्रोक्सीम पे आएगा, 56 हमारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो 356 हो गया। सर 356 0 के करीब है या 1000 के सर नियरेस्ट क्या है, 0 है सर। 356 क्या है, 0 के करीब है सर। 942 1000 के करीब है। 555 सर 1000 के करीब है। 672 1000 के करीब है। 1000 के करीब ही है सर। 0 के करीब है। 9 0 के करीब है सर। निकल गया बस ऐसे ही। बेटा कभी भी अपनी कॉपी पे ऐसे लाइन खींच के यहाँ 1000 या 0 लिख के फिर बीच में 356 डर कभी मत आना। नियरेस्ट बताना सर, शॉर्ट में सर बताए हैं। अगर सर ने ये वाला जवाब जो मैं किया वो गलत दे दिया, वो गलत दे दिया, तो सर को मेरी वीडियो दिखाना क्या था, क्योंकि सर रौनक सर ने बताया है, इन्होंने कहा है कि ऐसे निकलेगा। तब सर कहेंगे अच्छा इन्होंने बताया है, चलो होगा। चलो ठीक भाई, इतना समझ में आया। हाँ हो गया ठीक। सर नियरेस्ट 1000, सर अगर नियरेस्ट 10,000 कह दे, सर नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000 आओ, नियरेस्ट 10,000 के बारे में भी बताता हूँ। चलो आओ बताता हूँ, रुको बेटा जी। नियरेस्ट 10,000 पढ़ने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट 3rd स्टार लगा लो भाई। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, 5 स्टार लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट है। अरे मैं 6 लगा दिया है, तुम भी 6 लगा लेना। 6 स्टार का ये क्वेश्चन है। देखो अगर बेटा क्वेश्चन कह दिया कि सर नियरेस्ट 10 बताना है, क्या बताना है सर, नियरेस्ट 10 बताना है। सब किसका सर नियरेस्ट 10 बताना है सर, इसका सर, इसका नियरेस्ट 10 बताना है। नहीं बता पाएंगे सर। बेटा अगर नहीं बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में पढ़ाया नहीं। अब मैं पढ़ा दूंगा ना तो सर के मुंह पे पेपर फेंक के आ जाओगे, कहोगे सर बता देंगे, सर बता देंगे।
बेटा 10238 है, 10,038 है, लास्ट वाला जो डिजिट है टेंस वाला, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, 1000 है, ठीक। टेंस वाला जो डिजिट है इसको देखिएगा, जो हम लोग का लाइन बनेगा, एक बार लाइन बना के इसमें दिखा देता हूँ। 10238 10238 ये इसको नहीं 30 रख दो, ठीक, और 10240 रख दो। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे बन रहा है 38, तो ये 40 के 10,240 के करीब है या 10,230 के करीब है? सर अप्रोक्सीमेटली सर 10,240 के करीब है सर। जब 10,240 के करीब है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 10 बोलो या 10,240 बोल दो, ठीक, समझ गए? आ गया इतना? आ गया? हाँ सर आ गया। हाँ भाई इतना समझ आएगा। अब बेटा अब हमको क्या पढ़ना है, एक ऐसा, अब हम लोग का एक ऐसा टॉपिक आने वाला है जो कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बेटा उसमें इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा और सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर होगा तो लगा लोगे, नहीं होगा तो नहीं लगा पाओगे, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक। शुरू करें? और जो शुरू करते हैं भाई हम लोग का अगला टॉपिक। बच्चे बोलेंगे कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। सर पूछेंगे क्या कंप्लेन? सर कंप्लेन ये, सर बोर्ड आपने रखा है खाली, आपने टॉपिक लिखा ही नहीं है। सर आप हमेशा टॉपिक लिखते हैं, इस बार क्यों नहीं टॉपिक लिखे? बेटा जी क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा मस्त है, मजेदार है, तो इसको मैं अपने हाथों से आपके सामने लिखूंगा। इस टॉपिक का नाम ही इतना बढ़िया है कि दिमागदार बच्चे लिख पाएंगे, देख पाएंगे। इसलिए बेटा जी जब मैंने आपसे कहा था एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट के बारे में, मैंने आपको पहले बताया था। इसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये है क्या। इसमें दिमाग बहुत लगता है, इसलिए मैंने आपको उस समय नहीं बताता। अब बता देता हूँ एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट क्या है, ठीक है। आज हो सकता है आज हम लोग अपना पूरा इस चैप्टर को क्लियर कर ले, क्या कर ले, क्लियर कर ले, ठीक है। हो सकता है, वैसे ये भी हो सकता है कि नहीं भी हो, क्लियर नहीं भी हो, ठीक। तो बेटा जी तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन लिखे ही नहीं है। बेटा लिख देता हूं, चिंता मत करो। सर क्वेश्चन लिखने से पहले, सर क्वेश्चन लिखने से पहले आपको हम लोग को इसको समझाना पड़ेगा। हाँ बेटा समझाता हूँ। अब बेटा आपको एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट से पहले आपको ब्रैकेट के बारे में समझना पड़ेगा। ब्रैकेट, ब्रैकेट बेटा ऐसे बन के आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी, कौन सा था, अरे यार बन ही नहीं रहा है, छोड़ो छोड़ो। सर ऐसे, ओहो सर, हाँ ऐसे, 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 ऐसे या ऐसे ऐसे, ये तीन तरह के ब्रैकेट आपको इसमें शायद देखने को मिल सकते हैं। ये तीन तरह के ब्रैकेट आपको हो सकता है इसमें देखने को मिल सकते हैं। सर ये तीन तरह के ब्रैकेट क्यों? सर तीन तरह के क्यों? सर तीन तरह के, तीन तरह के, छोड़ो इसको छोड़ो, मैं थोड़ा सा ड्राइंग बनाने में लग गया, छोड़ो इसको हटाओ। तीन तरह के सर मैंने बताया, तीन तरह के ब्रैकेट आपको मिल सकते हैं।
ठीक ठीक सर, ऐसे 3 तरह के ब्रैकेट मिल जाएंगे। अब सर इन 3 तरह के ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है, ये उससे बड़ा वाला ब्रैकेट है, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। अब इसका भी एक प्रोनाउंसिएशन तो होगा ही सर। हाँ बेटा है। अगर क्वेश्चन दे दे 20 प्लस 40 प्लस 9, नहीं है ये नहीं दी, 45 इंटू 10+3। बेटा अगर ये क्वेश्चन आ जाए सर, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? आसानी से। अगर ये क्वेश्चन आ जाए बेटा, सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है? 10+3 13 हो गया। 13 इंटू 45 दे दो सर, 13 इंटू 45 दे दो सर। सर 45 इंटू 13 सर साइड में कर ले रहे हैं क्योंकि सर 5 ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं किया जाएगा। 5 रिया 15, 15 का 5 कर गया 1, 4 रिया 12 और 1 13, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4 प्लस किया 5, 5 3 8, 4 1 5, 585 बेटा, बेटा 585। सर इसका आंसर भी क्या निकलेगा? 585। बेटा ये अभी भी ब्रैकेट में ही रहेगा। बड़ा वाला ब्रैकेट हम लोग ने क्लोज कर दिया क्योंकि हम लोग का ये सॉल्व हो गया है। ठीक, तो हमारा जो होगा, हमारा आंसर क्या होगा? 585 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इतना आ रहा है तो लाइक कर दो प्लीज, प्लीज मैं कह रहा हूं, प्लीज लाइक कर दो। एक लाइक तो कर दो, कम से कम एक लाइक करो, अगर करो तो। और लाइक कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज। दुआ है, दुआएं दूंगा मैं आपको, प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक भाई, चलो अब ये लाइक सब्सक्राइब वाला काम छोड़ो, हटाओ इसको। हाँ सर आगे देखते हैं। थोड़ा मैं ज़्यादा ही खुश लग रहा है, स्ट्रिक्ट नहीं बन रहा हूँ ना। हाँ भाई, खुशी का दिन है तो खुशी ही रहेंगे ना सर, खुशी का दिन है तो खुशी रहेंगे। सर एक काम करते हैं, यार सर ओवरलोड हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ओवरलोड हो रहा है सर, इसको आप कल पढ़ा दीजिएगा सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज। चलो कोई बात नहीं। एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट और रोमन नंबर, और रोमन नंबर, एक्सपेंडिंग इन ब्रैकेट और रोमन नंबर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? ठीक है, ठीक बेटा, कुछ नहीं है, एक बार आप समझ लीजिएगा कि ये एक तरह का गधों के लिए तो 5 स्टार क्वेश्चन है, और अच्छे बच्चों के लिए है हलवा क्वेश्चन। क्या है? हलवा क्वेश्चन। इसको हम लोग बोलेंगे #HQ, हलवा क्वेश्चन। ठीक, समझ गए? चलो भाई, इतना समझ में आ गया। अभी आपको एक होमवर्क देता हूँ। हाँ भाई, मैं आपको हाँ भाई, होमवर्क, होमवर्क क्या है सर? सर होमवर्क है सर, आपको फाइंड करना है सर, आपको फाइंड द डिफरेंस। सर ये डिफरेंस मतलब दो दो चीज का डिफरेंस नहीं बताना सर, आपको डिफरेंस मतलब माइनस का डिफरेंस, माइनस बताना है। ठीक है, डिफरेंस को हम लोग माइनस भी मैथ्स में कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ।
ठीक है, फाइंड द डिफरेंस। ठीक, पहले आप जो नंबर होगा, ठीक है, जैसे कि 67 माइनस 25, इसका माइनस करेंगे एंड फाइंड नियरेस्ट 10, 100। सर आप लोग इसका फिर 100 और 10 से क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट फाइंड करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन सर दे देता हूं, क्वेश्चन दे देता हूं। इसका पहला वाला सर क्या, हाँ पहला वाला है 2543 माइनस 6732। नहीं, ये तो माइनस हो रहा है, ये ज्यादा बड़ा हो गया ना। फिर 563 240 242। ठीक, 563 से माइनस करेंगे आप 242 का, माइनस करेंगे 242 का, जितना आएगा उसका नियरेस्ट 10 और 100 निकालेंगे। ठीक, 639 माइनस 100 100, इसका माइनस करेंगे, जितना आएगा उसमें से क्या करेंगे, नियरेस्ट दोनों का फाइंड करेंगे। तीसरा 349 माइनस 654, 849 में से 654 का माइनस करेंगे, जितना आएगा उसमें से नियरेस्ट 10 और 100 का निकाल देंगे। ठीक, इन दोनों का माइनस करेंगे, जितना आएगा उन दोनों का नियरेस्ट निकाल देंगे। ठीक, ओके, ये आपके 5 सवाल हैं। जितना आएगा इन दोनों का क्या करेंगे, ऐसे नहीं, नियरेस्ट फाइंड करेंगे 10 और 100 का। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक, समझ में आ गया, नोट कर लो होमवर्क नोट। तो भाई इसी के साथ मैं रौनक अग्रवाल पेमेंट के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, आपको अपना होमवर्क रेगुलर कंप्लीट करना रहेगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो बने। ठीक है, जरा ये थोड़ा सा काम में फंस गया था, इससे वीडियो कुछ नहीं बना पाया। ठीक, अब सोचूंगा कि रेगुलर, सोचूंगा नहीं, करूंगा कि रेगुलर क्या करूं, वीडियो बना सकूं। ठीक, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।